माँ, मंथन की असुरों को भी आवश्यकता है। अमृत चाहिए हमें। पर अपने सम्मान के मूल्य पर नहीं बलि। तुम पहले ही अपने गुरु को क्रोधित कर चुके हो, और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना बलि, तो मैं यहां से रुष्ट होकर चली जाऊंगी। दीति मां का निर्णय प्रभु विष्णु की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है और देवताओं के हित में भी नहीं है। परंतु एक मां का मन रुष्ट और दुखी हो, ये तो स्वयं प्रभु विष्णु भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए प्रभु का दूत होने के नाते मैं देवताओं से आग्रह करता हूं, आप कृपा असुरों को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर वाला सिरा थामने दें। समझ गया गरुड़। तो फिर ऐसा ही हो, पर यह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। मंथन में विलंब ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक बार मंथन के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी पक्ष अपना निर्णय नहीं बदल सकेगा। हमें स्वीकार है। देवराज, तो फिर हमें भी स्वीकार है। गरुड़ ने आज जिस सूझबूझ और चतुराई का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट है कि ये छोटे छोटे कार्य तो बस इसके प्रशिक्षण प्राप्त करने का साधन मात्र है। इसकी नियति में तो कुछ बड़ा ही है, कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। से भी क्या व्यर्थ के छोटे छोटे काम करवाते, इतना श्रम, वो भी मुझसे, उस दासी और एक भिखारी के लिए। माँ भी ना कभी कभी क्या निर्णय लेती है मुझे समझ ही नहीं आता। धूमल, मन प्रसन्न हुआ ना? अति प्रसन्न बोल, तब तो अति प्रसन्न। आज गुरु दत्तात्रेय के कारण कालिया भैया को भी श्रम करते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। हे परम ब्रह्म, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम विश्व कल्याण के लिए समुद्र मंथन जैसा शुभ कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं।
अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि सभी देवता और असुर ये समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए कर रहे हैं, किंतु मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी का विष्णु जी से जल्द मिलन हो और दोनों की पीड़ा का अंत हो। ये लोग ये मतनी हिला भी नहीं पा रहे हैं और वासुकी पर दबाव बढ़ता प्रतीत हो रहा है। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। ये लीजिए छोटी माँ। नारायण तुम पर कृपा करें। हे प्रभु, बाबा के लिए आहार का प्रबंध इतनी शीघ्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना ही है तो मेरी माँ का कीजिए। अगर उनका आदेश नहीं होता तो मैं आपके लिए इतना श्रम कभी नहीं करता। अब लीजिए। ना, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी नहीं कि मैं इसे तेरे लिए पकाऊंगी। मेरे पुत्र ने तेरे लिए इसका प्रबंध कर दिया। ये उपकार पर्याप्त है तेरे लिए। पकाना तो तुझे ही होगा इसे। महारानी मैं कैसे? ये समस्या तेरी है, मेरी नहीं। महारानी मेरी बात तो सुनिए। आप जानती हैं मैं शाकाहारी हूँ महारानी। महारानी मैं कैसे बनाऊंगी इसे? बाबा भूखे होंगे पर मैं ये कैसे? प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। मुझे यह स्वीकार नहीं। मेरे पुत्र के साथ यह अनुचित हो रहा है। असुरों ने स्वयं ये चुनाव किया था और आपने भी सहमति दी थी। अब आप अपना निर्णय नहीं बदल सकती दीदी माँ।
प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, दानवों को वासुकी का विष सहन करने की शक्ति दीजिए। आपके शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है असुरराज। मंथन आरंभ कीजिए। हे परमपिता, आपके आशीर्वाद के बिना मैं मंत्राचल पर्वत को उठा नहीं सकता था, और ये भी निमत नहीं पाएंगे। सहायता कीजिए प्रभु। माता लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये विलंब मुझसे सहा नहीं जा रहा। हमारी सहायता कीजिए। लक्ष्मी से मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी है करो। प्रभु, मुझे हर एक देवता, हर एक दानव में आपकी छवि दिखाई दे रही है। आपके आशीर्वाद के बिना इस मंथन का आरंभ भी संभव नहीं था प्रभु। हे परमपिता, हे महाविष्णु, हम सब में जागरूक चेतना का आदिनाथ हैं आप। इस अद्भुत रूप में दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। आपको बहुत बहुत प्रणाम। महारानी की सहायता के बिना कैसे पकाऊंगी ये सब? क्या करूं, कैसे करूं? ये कैसी परीक्षा है प्रभु? ये आपसे हो नहीं पाएगा। और इतना अच्छा शिकार यूं ही पड़े पड़े व्यर्थ हो जाए, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए जब तक ये बन नहीं जाता ना, पेट की भूख हमें भी तड़पाती रहेगी।
पर ये तो उन बाबा के लिए है। पता है हमें, और ये भी पता है जब तक ये भोजन उन बाबा को नहीं मिल जाता हम भी इसे नहीं खा सकते। इसलिए तो हम चाहते हैं कि ये शीघ्र बने। अब आप हमारा एक आदेश मानिए। ये वाले मसाले पीसिए और शेष हम पर छोड़ दीजिए। यदि ये दोनों स्वयं यहाँ आए हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि इन्हें महारानी ने यहाँ भेजा है तो भी इनका बहुत बहुत आभार। हे मां अन्नपूर्णा, इन दोनों के माध्यम से आपने ही मेरी सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धूमल, इसमें विष है। पर विमाता बिंदा तो उसे गुरु दत्तात्रेय को खिलाने जा रही है। हाँ, अब क्या करें? चल। राहु, तुमने देखा कुछ तो आ रहा है। असुरों, और शक्ति लगा। ताकत लगाओ देवताओं। एक बार अमृत निकले तो सही, मेरे पुत्रों को ही लेना है। वो मेरे पुत्रों को धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। न जाने सबसे पहले समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। मुनिवर, सबसे पहले तो माता लक्ष्मी को ही प्रकट होना चाहिए। प्रभु और माता लक्ष्मी का विलाप सहन नहीं हो पाता। जब मैं उनके दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल हूं तो प्रभु कितने आतुर होंगे।
क्या है देवताओं? हे प्रभु, क्या है ये हलाहल है गुरु, ये समस्त संसार का विनाश कर देगा।